हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3-4 अपडेट देखने वाले हैं जो रेलवे एस्पायरेंट से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पर सीबीआई की एंट्री रेलवे में हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए लगातार गुड न्यूज़ आ रही है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं न्यू वैकेंसी के लिए जो रेलवे है वो यहाँ पर पुरानी भर्तियों का निपटारा कर रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टीटी की वैकेंसी। देखो, टीटी की वैकेंसी को लेकर पिछले 8 से 10 दिनों में बहुत ज़्यादा रूमर्स क्रिएट हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को है। और लगातार मेरे पास टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे हैं कि सर टीटी की वैकेंसी का क्या इशू है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही रहता है। तो अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक आती हैं। मैथमेटिक्स में 10,000 क्वेश्चन और रीजनिंग वाली में 8,700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अरेंज किए गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। आपके नजदीकी बुक स्टोर पर इजीली अवेलेबल भी है और इससे आप लोग कंप्लीट तैयारी अपने रेलवे एग्जाम्स की कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीआई की एंट्री किस तरह से रेलवे में हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है 10,000 के अराउंड जीडीसी के पदों पर वैकेंसी आई थी सभी 16 आरआरसी में। और उसका जो एग्जाम है वो पहला एग्जाम 15 दिसंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। और पहले ही दिन एग्जाम में ये चीज़ें देखने को मिली कि कहीं पर एग्जाम सेंटर में धांधली सामने आई, कहीं पर जो है एग्जाम पेपर नहीं खुला, तो बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर आई। अब उसके बाद यहाँ पर एक ही रिपोर्ट सामने आती है और इसमें बताया गया कि सीबीआई कंडक्ट सर्चेज एट 12 लोकेशन इन रेलवे एग्जाम पेपर लीक केस। तो जीडीसी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि भाई जीडीसी को लेकर 12 जगह पर जो है सर्च वगैरह किया सीबीआई ने और उसमें वहां पर उनको कुछ एविडेंस मिले हैं। लेकिन यहां पर जो मैं मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये इस वाली जीडीसी भर्ती की बात नहीं हो रही है। ये सीबीआई की रेड पड़ी है, ये बात पूरी तरह से सही है, लेकिन ये पुरानी भर्ती की यहां पर बात हो रही है। 2021 में कोई एनटीपीसी की यहां पर जीडीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो है ये सीबीआई ने यहां पर रेड वगैरह मारी है और उसमें उनको एविडेंस वगैरह मिले हैं। ठीक है, 28 एग्जामिनेशन सेंटर पर ये कोई 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका यहां पर ये अपडेट है। मैंने कुछ वीडियोस देखे, काफी अच्छे चैनल्स हैं, उनके द्वारा वीडियो बनाया गया जिसमें बताया गया कि नई जीडीसी की भर्ती का अपडेट है। तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक उन्होंने बता दिया हो या चीजें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पुरानी जीडीसी की बात हो रही है, इस वाले की नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस वाली जीडीसी का क्या होगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद कोई नोटिस नहीं आया है, तो अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है रेलवे की तरफ से। बाकी एग्जाम दोबारा से कब शेड्यूल होता है ये अब देखने वाली बात होगी। और 15 दिसंबर का जो एग्जाम है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सूचित करूंगा। उसके बाद जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से है। और प्रयागराज की तरफ से यहाँ पे जो है अगर बात करें पैनल 7 यहाँ पे जारी हो चुका है और ये एक तरह का रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पर आया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट पैनल 7। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर रेलवे की ग्रुप डी की पोस्ट में मान लो कि उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जॉब को छोड़ दिया, तो वहां पर क्या होता है, उसकी जो सीट है उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे स्टूडेंट से और उसी को रिप्लेसमेंट पैनल बोला जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको भी थोड़ा समझ लो। रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ से आया, टोटल 88 कैंडिडेट है इसमें रिप्लेसमेंट पैनल में। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी 2 दिन पहले का ये अपडेट है, भुवनेश्वर की तरफ से 4th फेज का रिप्लेसमेंट डीवी जारी हुआ था। और उसके अलावा अगर बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से 3rd डीवी जारी हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग सभी जोन में यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट पैनल बेसिकली तभी आता है कि जब पूरी भर्ती का निपटारा करना हो और जो आपकी सीट्स हैं उनको पूरी तरह से फुलफिल करना हो। तो आप लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो पुरानी भर्ती का निपटारा करने में लगा हुआ है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इससे पहले भी जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का और भुवनेश्वर का, या फिर अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न रेलवे का भी अपडेट आया है। मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भी पैनल आया है। तो ऐसे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी भर्ती को जो है रेलवे निपटारा करने में लगा हुआ है। बाकी प्रयागराज का अपडेट था, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्रयागराज से बिलोंग करते हैं 9 जनवरी 2024 का अपडेट है। यहाँ पर 88 कैंडिडेट का ये रिप्लेसमेंट पैनल 7 जारी हुआ है।
उसके बाद अगला अपडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत रेयरली अपडेट्स आते हैं और ईस्टर्न रेलवे अभी तक आप कह सकते हैं कि सभी आरआरसी में सबसे सुस्त जोन दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी कल ही वहां पर कुछ स्टूडेंट ने जाके सेकंड डीवी वगैरह के लिए काफी प्रदर्शन किया। तो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट आया 12 जनवरी 2024 का प्रोविजनल पैनल यहाँ पे जारी हुआ है। टोटल 44 कैंडिडेट का पैनल है। तो देखो, ऐसे जो सुस्त जोन है ईस्टर्न रेलवे की तरह, वो भी अगर अपडेट्स दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी तो ग्रुप डी वाली भर्ती में, एनटीपीसी वाली भर्ती में देखने को मिल रही है और जल्दी इनको कंप्लीट करा के नई भर्ती के जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये 44 स्टूडेंट का यहाँ से जो है पैनल जारी हुआ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। साथ ही यहाँ पर बता दूं, बहुत सारे ईस्टर्न रेलवे के स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए आवाज उठाइए। तो ईस्टर्न रेलवे का मामला ये है कि ईस्टर्न रेलवे बहुत ही स्लो चल रहा है। कई बार जो है डीवी करा के फिर से दोबारा डीवी के लिए स्टूडेंट को बुला रहा है, दो बार डॉक्यूमेंट चेक करा रहा है, मतलब कि बहुत ही सुस्त जोन है। सेकंड डीवी का अपडेट नहीं है, स्टूडेंट की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम है। बाकी एक वीडियो में बनाऊंगा सेपरेटली, जो वहां पर अभी कल परसों प्रदर्शन किया है स्टूडेंट ने, उसका वीडियो जल्दी में बना दूंगा, तो आपकी बात जो है आगे तक पहुंच जाएगी। बाकी आप ये मान के चलो कि अब जो है भर्ती को निपटाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे अपडेट्स आ रहे हैं। और फाइनली हम लोग बात करते हैं टीटी की वैकेंसी को लेकर। देखो, पिछले 2-3 दिन में इतने सारे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पर टीटी की वैकेंसी को लेकर, और जिनमें से 99% जो वीडियोस हैं ना वो पूरी तरह से फेक हैं। देखो, मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, टीटी की वैकेंसी लास्ट 2014-15 में आई थी। उसके बाद जो है 2 बार सर्कुलर आए हैं, आई थिंक एक 2017 में और एक 2019 में। सर्कुलर निकाल के जो है बहुत सारी पोस्ट को मर्ज किया गया था। मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पोस्ट मर्ज कर दी गई थी। सीसी वगैरह, टीसी और टीटी, इन सभी को एक ही ग्रुप में मर्ज कर दिया गया था। और इनकी जो ओपन रिक्रूटमेंट है, ये आपको पता है कि एनटीपीसी में सीसीटीसी वगैरह की रिक्रूटमेंट आती है, उसी के माध्यम से टीटी को जो है प्रमोट वगैरह करके उनका काम चलाया जाता है। मतलब कि टीटी की वैकेंसी ओपन मार्केट के लिए अब नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले बताई। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पर बने हैं कि 8840 पदों पर टीटी की वैकेंसी आएगी। और बड़े बड़े चैनल हैं जिनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, वो इस तरह से बता रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं। और सिलेबस में भी क्या बता रहे हैं कि टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहली चीज तो ये है कि टीटी में टेक्निकल क्वेश्चंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करें आरआरबी जेईई की, वहां पर टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका टीटी की वैकेंसी में कोई काम नहीं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, टीटी की वैकेंसी ओपन मार्केट से जहां तक उम्मीद है नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये पहले ही पोस्ट मर्ज हो चुकी है और ये सीसीटीसी वगैरह के द्वारा एनटीपीसी के तहत ही वैकेंसीज आएगी। फ्यूचर में आपको एनटीपीसी की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। और जो टीटी की 8840 कुछ बताया जा रहा है, ये पूरी तरह से फेक है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इतनी वैकेंसीज वैकेंट है। और रेलवे ने कुछ दिन पहले, आई थिंक 6 से 7 महीने पहले, अपनी वेबसाइट पे, कई बार फेसबुक पेज पे, कई बार ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि टीटी वगैरह की कोई ऐसी वैकेंसी रेलवे में अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना है। आजकल एक नया स्कैम भी चल रहा है, एक पीडीएफ आपको दिखाया जा रहा है, फिर वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम से बोल रहे हैं कि डाउनलोड करो, और उसमें कुछ लिंक दिए जा रहे हैं। तो लिंक वगैरह पे आप क्लिक ना करें, बहुत तरह के स्कैम्स ऐसे चल रहे हैं। बाकी आप लोग सावधान रहे, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।